ये राजा अपनी सुंदर इकलौती पुत्री की शादी किसी भी इंसान से करने के लिए तैयार है, भले ही वो भिखारी ही क्यों ना हो। लेकिन राजा की एक शर्त है, उसके दरबार में बहुत बड़ी जानवर की खाल लटकाई गई है। अगर कोई भी ये पहचान लेगा कि ये किस जानवर की खाल है, तो राजा अपनी पुत्री की शादी उसी इंसान से कर देगा। पहले एक 40 साल का राजकुमार आया। राजकुमारी उसे देखकर खुश नहीं थी, लेकिन वो पिता के आगे मजबूर थी। उसने खाल को ध्यान से देखा, उसे परखा, फिर कहा कि ये खाल एक दरियाई घोड़े की है। राजकुमारी ने घबराकर अपने पिता की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने कहा ये गलत जवाब है। राजकुमारी को अच्छा महसूस हुआ। फिर अगला राजकुमार आया, उसे हर जानवर का तजुर्बा था। उसने खाल को बिल्कुल नजदीक से देखा, उसे छूकर महसूस किया और कहा, महाराज ये एक जंगली सुअर की खाल है। लेकिन राजा ने मना कर दिया। अब एक नौजवान सुंदर राजकुमार आया, उसे देख राजकुमारी खुश हो गई और अपने पिता से कहा, मुझे इसी राजकुमार से शादी करनी है, आप झूठ बोल देना। लेकिन राजा अपने वचन का पक्का था। राजकुमार ने खाल को देखा और बताया कि ये खाल एक विशाल दानव की हो सकती है। लेकिन अफसोस ये जवाब भी गलत था। राजकुमारी को दुख हुआ। आखिर में एक बहुत लंबा मांसाहारी दानव दरबार में आया। सब घबरा गए। राजकुमारी उसे देखकर डर गई। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन राजा ने कहा ये जवाब सबके लिए है, कोई भी दरबार में आकर जवाब दे सकता है। दानव को हर जानवर की नस नस पता थी, क्योंकि वो मांसाहारी था। दानव ने खाल को केवल सूंघा और बताया कि ये खाल फ्ली जानवर की है। राजकुमारी डर गई। उसने अपने पिता की तरफ देखा। राजा हैरान हो गया, उसे बहुत पछतावा हुआ। राजकुमारी रोती हुई वहाँ से भाग गई। दानव ने सही जवाब दिया था। राजा का एक जानवर था जिसे वो बचपन से पालता था। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, लेकिन एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई और फ्ली जानवर मर गया। ये खाल उसी जानवर की थी। अगले दिन दानव राजकुमारी को लेने आया। वो बहुत डर रही थी, लेकिन मजबूर थी, क्योंकि दानव अब से उसका पति था। वो राजकुमारी को अपने घर ले जाने लगा। वो एक जंगल में रहता था, लेकिन राजकुमारी थक गई और नीचे गिर गई। दानव उसके पास गया, उसे उठाने लगा, लेकिन वो अब चल नहीं सकती थी, जिस वजह से दानव ने उसे अपने कंधे पर बैठने को कहा। दानव राजकुमारी को कंधे पर बैठाकर एक खड़े ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा था, क्योंकि चट्टान के ऊपर ही दानव रहता था। राजकुमारी उसका घर देखकर घबरा गई। उसके घर में केवल हड्डियां ही बिखरी हुई थी, क्योंकि वो मांसाहारी था। अब राजकुमारी की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी।